नमस्कार। नंबर 1 पर ट्रेंडिंग कर रही मूवी बैक रूम किसी वायरल इंटरनेट की ध्वंती पर आधारित फिल्म बनाना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण काम लगता है। बैक रूम सरल और सीधे तरीके से इस चुनौती को पार कर जाती है, लेकिन फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर लेती है। अंतहीन पीले गलियारे, अजीब सन्नाटा, कहीं फंस जाने का डर और भी बहुत कुछ। यह निर्देशक केन पार्सन्स की वेब सीरीज पर आधारित है और बैक रूम्स क्रीपीपास्ता से प्रेरित है। दरअसल पार्सन्स इस अवधारणा को एक संपूर्ण हॉरर फिल्म में ढालते हैं और वे इस बेचैनी को बरकरार रखने में कामयाब रहे। इसे एक साइंस फिक्शन या साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म कहा जा सकता है, जिसमें चिवेटल एजियोफोर और रेने इनस्वे मुख्य भूमिका में हैं। साथ ही मार्क डुप्लेक्स, फिन बेनेट और लुकिता मैक्सवेल भी नजर आती हैं। क्या है बैक रूम की कहानी? क्लार्क नाम का एक आर्किटेक्ट के इर्द गिर्द घूमती है, जो फर्नीचर का एक घाटे में चल रहा व्यवसाय चलाता है। हालात तब बिगड़ जाते हैं जब उसे अपने शोरूम के नीचे एक गुप्त रास्ता मिलता है जो बैक रूम तक जाता है। यहाँ खाली पीले कमरे, घुमावदार रास्ते, अजीबोगरीब जगहों का एक अंतहीन भूलभुलैया जो सामान्य वास्तविकता से परे है। जैसे जैसे वह इस रहस्य के प्रति जुनूनी होता जाता है, उसका थेरेपिस्ट डॉक्टर क्लाइन भी इस जांच में शामिल हो जाता है और दोनों खुद को एक दूसरे के बुरे सपने के दुनिया में फंसा हुआ पाते हैं। यहाँ वास्तविकता के नियम पर अब लागू नहीं होते। यह एक अद्भुत दृश्य अनुभव है। पार्सन्स ने सीमांत स्थान के सौंदर्य शास्त्र को, जिसमें ऑनलाइन सनसनी को प्रसिद्धि दिलाई है, एक सिनेमाई अनुभव में बदल दिया है। साथ ही इसकी विचित्र स्वप्निल गुणवत्ता को भी बरकरार रखा है। प्रोडक्शन डिजाइन बैक रूम्स को एक विशाल, अनंत और भ्रामक अनुभूति देता है। कहानी का यह उद्देश्य है और कहानी के धीमे होने पर भी दर्शकों की असहजता महसूस होने की संभावना है। बैक रूम का प्रदर्शन बहुत ही गजब है। अभिनय इस अवास्तविक कहानी को एक वास्तविकता प्रदान करता है। चिवेटल एजियोफोर और शोक और जुनून में डूबे किरदार की भावनात्मक गहराई का प्रदान करती हैं। वही रेने इनस्वे असंभव को स्वीकार करने की कोशिश में एक दमदार सहायक भूमिका निभाती हैं। अभिनय फिल्म की भावनात्मक रूप से बांधे रखता है, भले ही कहानी धीरे धीरे अमूर्त होती जाती है। गुप्त कक्ष क्या कारगर है? यानी बैक रूम्स की सबसे बड़ी खूबसूरती एक इसका माहौल है। फिल्म रात से डरावने दृश्यों का सहारा नहीं लेती हैं, बल्कि यह एक एकांत अनिश्चितता में तनाव पैदा करती हैं। खाली गलियारे, टिमटिमाती बत्तियां, हर कमरा आपको यह एहसास दिलाता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। फिल्म इस बात को समझाती है कि अज्ञात का डर राक्षस कहीं अधिक तीव्र होता है। हॉरर शैली अलौकिक से अधिक मनोवैज्ञानिक होती है। हालांकि फिल्म में अलौकिक पहलू भी हैं। बैक रूम्स उस डर को दर्शाती है जब कोई व्यक्ति किसी जगह फंस जाता है जो पिछली नज़र में समाने लगती है, लेकिन धीरे धीरे हानि, अकेलेपन, आघात, अनिश्चितता जैसे विषयों के माध्यम से बेहद परेशान करने वाली साबित होती है। कहानी के लिहाज से इसमें कुछ खामियां, अस्पष्टता भी हैं। इसकी गति भी कभी कभी अनियमित हो जाती है। पटकथा बैक रूम के इर्द गिर्द एक बड़ी पौराणिक कथा गढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज़्यादा स्पष्टीकरण दे देती है और कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देती है।